रीजनिंग का बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर आकृति गिनना यानी कि काउंटिंग फिगर्स का चैप्टर लेकर आए, जिसमें हमें आकृति को गिनना है। बढ़ते हम आकृति की ओर। सबसे पहले हम त्रिभुज वाली आकृति को देखेंगे कि त्रिभुज किस प्रकार हम गिनते हैं। अगर हमारे पास इस प्रकार की आकृति आएगी त्रिभुज वाली, तो हम इनको कैसे गिनेंगे। बढ़ते हैं हम आकृति की ओर और एक ही मिनट में हम हमारी आकृति को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली आकृति है, यहाँ आकृति को सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कितनी आकृति है। तो इसमें त्रिभुज बने हुए 1 और 2, तो 2 त्रिभुजों को हम जोड़ देंगे। 1 + 2 हम जोड़ेंगे इन दोनों त्रिभुजों को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3। हमारा जो आंसर रहेगा वो 3 रहेगा, क्योंकि पहली आकृति और दूसरी आकृति को हमने जोड़ दिया है। इसी प्रकार हम दूसरी वाली आकृति करेंगे। 1 2 3 4, इसमें 4 आकृति त्रिभुज दिखाए गए, इनको भी हम प्लस कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4, तो 3 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 हो गया हमारे 10। इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अगर हमें इस प्रकार की आकृति दी रहे और हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो हमें इस प्रकार की आकृति में ओनली सभी त्रिभुजों को गिन लेना है और उनको सभी को जोड़ देना है। बढ़ते अगली आकृति की ओर। यहाँ इस प्रकार आकृति 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें 7 त्रिभुज हैं। 7 ही त्रिभुज को हम ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम सभी त्रिभुज को गिन लेंगे और उनको सभी को जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 त्रिभुज है हमारी आकृति में, हम इनको सबको जोड़ लेंगे। तो 1 और 2 होता है 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28। तो हमारा जो आंसर होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7, तो हमारा आंसर होगा जो होगा 28। इसी प्रकार हमें ये आकृति दे देंगे। इस आकृति में थोड़ी सी कलाकारी कर दी है उन्हें हमें उलझाने के लिए कि बच्चे कैसे उलझ जाएंगे। तो हमें जिस प्रकार ये आकृति सोल्व की इस प्रकार ये भी आकृति सोल्व होगी, यानी कि इस प्रकार पहली वाली त्रिभुज बना लेंगे हम। ये वाला ये इसमें त्रिभुज बन जाएगा। अब इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज है। तो 1 2 3, तो 1 + 2 + 3, तो इनको जोड़ लेंगे हम। 3 और 2 5, 5 और 1 6। और अब ये वाला हमें लाइन बना के दे दी है, तो हम इसको भी त्रिभुज बना लेंगे। एक बड़ा वाला त्रिभुज, फिर बड़े वाले त्रिभुज में हम अंदर की आकृति गिन लेंगे। 1 2 3 4, तो इसमें 4 है। 1 + 2 + 3 + 4, इसमें कितनी बनेगी 10। अब ये सबसे बड़ा वाला जो त्रिभुज है, अब इनकी आकृति गिन लेंगे हम। ये एक बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा। ये वाला जो एक बड़ा वाला त्रिभुज, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 त्रिभुज है। तो यहाँ पर कर लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, कितने 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 त्रिभुज है। अब हम सभी को जोड़ लेंगे। तो 1 + 2 = 3, 3 और 3 6, यानी कि 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, तो हमें हो जाएगा ये 28। ये हो जाएगा 28। अब हम सब 28 और 10 38, 38 और 6 44, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगी इसमें 44 आकृति। 44 जो रहेगी त्रिभुज बनेंगे इसमें। बढ़ते अगली आकृति की ओर। अब हमें इस प्रकार का त्रिभुज दिया रहे, तो हमें सबसे पहले छोटी आकृति को गिनना है, फिर बड़ी आकृति को गिनना है। तो इसमें बनेगा एक त्रिभुज, तो ये एक, और फिर एक त्रिभुज, फिर 2,
फिर 3, फिर 4 और एक बड़ा वाला हो गया 5। तो इसमें 5 त्रिभुज बनेंगे। इसी प्रकार ये वाली भी आकृति है। सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ये वाली आकृति को पढ़ी थी। ये हमने 1 + 2 किया था। तो ये वाली आकृति ये है और ये है और ये भी यही है, इसलिए हम इनको भी 1 + 2 करेंगे तो 3 बनेगा। इसमें से भी 3 त्रिभुज बनेंगे और इसमें से भी 3 त्रिभुज बनेंगे। तो 3 और 3 6 और 9 तो ये हो गए हमारे 9 और एक ये वाला 10, ये वाला एक छोटा वाला 10 और एक बड़ा वाला 11। तो जो हमारी कुल आकृति वहाँ रहेगी 11। इस प्रकार की आकृति दी रहे और पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज है, इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज है, तो हमें सभी आकृति को गिन लेना है। 1 2 3 4 5 और 6। और जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका हम दुगुना कर देंगे, तो 6 × 2 का गुना कर देंगे तो इसमें बनेगी 12 आकृति, 12 त्रिभुज बनेंगे हमारे। इसी प्रकार हम इसके ऊपर वाला सवाल देख लेंगे। इसी में जिस प्रकार नीचे वाली आकृति में किया गया उसी प्रकार ऊपर वाली आकृति में करेंगे। 1 2 3 और 4। इसमें भी 1 2 3 और 4। तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें गुना करना, तो 4 में 2 का गुना करेंगे और फिर 4 में 2 का गुना करेंगे तो 8 और इधर भी 8। क्योंकि इसमें ये वाली आकृति में सबसे बड़ा नंबर 4 है और ये वाली आकृति में सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो दोनों का गुना कर दिया 2 से हमने, तो आ गया हमारा आंसर जो 4। लेकिन इसमें एक और 2 आकृति और बनेगी, जैसे कि ये बड़ी वाली आकृति, एक ये वाली आकृति बनेगी एक, और ये वाली आकृति बनेगी ये। तो 2 आकृति है, तो 8 और 8 16 प्लस 2 आकृति ये 18। जो हमारी आकृति बनेगी इस वाले चित्र में आकृति हमारी 18 बनेगी। 18 जो त्रिभुज बनेंगे हमारी इस प्रकार की आकृति में। बढ़ते दूसरी आकृति की ओर हम। अभी यही वाला सवाल किया गया, यही वाली आकृति को हमने सोल्व भी की गई थी। देखते 1 2 3 4 में 4 सबसे बड़ा नंबर है तो 4 का दुगुना करना है। 4 4 4 दूनी 8। और इस प्रकार की आकृति को हमने सबसे पहले सोल्व की गई थी। तो 1 और +2 3 बनेंगे इसमें से, और इधर वाली आकृति में से भी 3 ही त्रिभुज बनेंगे। तो 3 और 3 6 तो ये हो गए, और 8 ये हो गए, 8 तो ये हो गए ये, और 3 इनके और 3 इनके त्रिभुज। तो जो हमारे पूरे त्रिभुज बनेंगे वो 14 त्रिभुज बनेंगे। 8 और 3 और 3 6, तो 8 और 6 14। इस प्रकार ये स्टार दिया रहेगा, हमें इनमें बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 त्रिभुज है, इनका हमें दुगुना कर देना है। तो 5 × 2, तो 5 दूनी 10, 10 त्रिभुज बनेंगे इसमें से। इस प्रकार की आकृति हमें कन्फ्यूजन कर सकती है कि इसमें कितने त्रिभुज बने। ऊपर वाले में तो 10 बने, लेकिन इसमें देखते कितने त्रिभुज बनेंगे। तो 1 त्रिभुज, 2 3 4 और एक हो गया ये छोटा सा 5 और एक हो गया 6। इधर वाला भी 6 त्रिभुज बन गए, लेकिन इसमें एक त्रिभुज ये वाला बनेगा बड़ा वाला। 6 हुए तो 7 त्रिभुज बन गए, और एक हो ये बनेगा बड़ा वाला 8। तो इसमें कुल 8 त्रिभुज बनेंगे, ये 8 त्रिभुज बनेंगे। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें एग्जामिनर उलझाने के लिए किसी भी प्रकार की आकृति दे सकता है, तो हमें कुछ ही मिनटों में सॉल्यूशन करना है इनका। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।